आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आपने इसका पहला पार्ट तो देख लिया होगा जिसमें परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने दर्शन दिया था आईसीयू में। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखें ताकि आप इस दूसरे पार्ट को और इसके आगे आने वाले पार्टों को अच्छे से समझ पाओ, क्योंकि गहराई जानना बहुत ज़रूरी है एक मसीह व्यक्ति के लिए। फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया है किस विषय में, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने जो ये दर्शन अपने दास को दिखाया है ये यूं ही नहीं दिखाया, इसका बहुत बड़ा मकसद है ताकि मसीह लोग इन बातों से सावधान रहें और अपने आप को तैयार करें ताकि शैतान की चालों को समझ पाएं और परमेश्वर की योजना को हम जानने पाएं। तो हुआ क्या था, अगर आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया तो आपको बहुत कुछ मालूम होगा, लेकिन शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ। तो एक दुष्ट आत्मा परमेश्वर के दास के बेड के नीचे, परमेश्वर के दास आईसीयू में भर्ती थे और सीरियस कंडीशन थी, उनके नाक में पाइप वाइप लग रहा था और बहुत सीरियस कंडीशन थी। तो दुष्ट आत्मा उनके बेड के नीचे घूम रही थी। तो परमेश्वर की आत्मा ने बोला कि इसको बोल, यहाँ से निकले, यीशु के नाम से बोल। तो वो दुष्ट आत्मा बेड के नीचे से निकलकर शीशा तोड़कर और वो ज़मीन के अंदर घुस गई, ऊपर हवा में उड़ते हुए दूर जाके ज़मीन के अंदर घुस गई। तो परमेश्वर का आत्मा दास को भी उड़ाते हुए ज़मीन के अंदर लेकर आ गया उस दुष्ट आत्मा के पीछा करवाते हुए। तो हुआ क्या, परमेश्वर की आत्मा ने परमेश्वर के दास को पूरा नज़ारा दिखाया धरती के नीचे का और उन दुष्ट आत्माओं की सारी योजनाओं का कि कैसे कैसे योजना बनती है, कैसे कैसे आपस में बैठते हैं, बातचीत करती हैं गंदी दुष्ट आत्माएं, और इनका एक राजा कैसे है शैतान। मतलब एक बिल्कुल जैसे परमेश्वर के लोग होते हैं ना, जैसे परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के दास, परमेश्वर का सिंहासन, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे परमेश्वर के लोग योजनाएं बनाते हैं कि हाँ भाई आज यहाँ पर प्रार्थना करनी है, आज इनके घर पे प्रार्थना करने के लिए जाना है, इनके लिए चंगाई के लिए, इनके छुटकारे के लिए प्रार्थना करनी है और इनके तेल लगाकर प्रार्थना करनी है और इनके लिए खाने पीने के लिए चीज़ों के लिए प्रार्थना करनी है, या इनकी दुष्ट आत्माओं को निकालना है, या इनके घर परिवार में जाना है, इस जगह, इस देश, इस शहर में जाना है, यहाँ पर क्रूसेड करने हैं। तो इसी तरीके से दुष्ट आत्माओं की भी बहुत सारी योजनाएं बन रही थी वहाँ पर, जब परमेश्वर की आत्मा ने परमेश्वर के दास को उस जगह पर दिखाया धरती के नीचे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के दास को उस दुष्ट आत्मा का पीछा करवाते करवाते उस एक जगह पर लेकर आ गया जहाँ पर एक तरफ बहुत आग जल रही थी और दूसरी तरफ बहुत गहरा अंधकार सा था और आग सी हल्की हल्की आग सी जल रही थी। तो वहाँ पर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं खड़ी हुई थी लाइन में, वो अपना लेखा दे रही थी अपने आका को, और वो मतलब शैतान को अपना लेखा दे रही थी, क्योंकि शैतान ने भी उन दुष्ट आत्माओं को काम करने के लिए भेजा था धरती पर मनुष्यों के जीवन में। जिस तरीके से हमारा परमेश्वर अपने दासों को, अपने अभिषिक्तों को, अपने सेवकों को भेजता है कि हाँ भाई इस जगह जाकर प्रार्थना करो, उन बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, टूटे रिश्ते को जोड़ो और दुष्ट आत्मा को निकालो। तो उसी तरीके से शैतान भी अपनी बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माओं को भेजता है और बहुत गंदी गंदी दुष्ट आत्माओं को भेजता है। दुष्ट आत्माएं आपको बता दी हैं, आप फोटोज़ भी देख सकते हो। सीरियसली ये बात सच है, ये दर्शन की बातें हैं। परमेश्वर की आत्मा ने दास को एक सच्चा दर्शन दिखाया है और दुष्ट आत्माएं इसी प्रकार की और भी कई प्रकार की दुष्ट आत्माएं होती है, जिसके अंदर आधा शरीर किसी और जानवर का होता है, आधा शरीर किसी और जानवर का, आधा शरीर मनुष्य का, हाथ पैर कभी किसी के, पैर किसी के। तो ये सारी दुष्ट आत्माओं के एक चिन्ह भी होते हैं और कई प्रकार की दुष्ट आत्माएं होती हैं। तो बहुत सारी दुष्ट आत्माएं वहाँ पर उस शैतान के सामने खड़ी हुई थी। तो बहुत सारी आत्माएं, अब मतलब दुष्ट आत्माएं अपना अपना लेखा दे रही थी। तो उसमें पहली आत्मा ने अपना लेखा दे दिया, अब दूसरी आत्मा की बारी थी, दूसरी दुष्ट आत्मा की बारी थी। जब परमेश्वर का दास ये सब चीज़ें देख रहा था तो कोई भी दुष्ट आत्मा परमेश्वर के दास को नहीं देख पा रही थी, वरन परमेश्वर का दास इन सब बातों को खुली आंखों से देख पा रहा था, वरन पास खड़ा होके। तो हुआ क्या, वहाँ की दूसरे नंबर की दुष्ट आत्मा का जब नंबर आया कि हाँ अब लेखा देने का, तो उस समय वो बोली, मतलब उसने सलाम करा अपने उस शैतान को, अपने आका को, सलाम आका। और फिर उसके बाद उस दुष्ट आत्मा ने बताना शुरू किया कि मैं तो एक्सीडेंट का बादशाह हूँ, मैं एक्सीडेंट का बादशाह हूँ पूरे संसार में। यहाँ ऐसी ऐसी जगह पर ऐसे ऐसे एक्सीडेंट्स करवाता हूँ, कभी घर में या घर के बाहर या हवा में हो या धरती पर किसी भी जगह हो, चाहे किसी प्रकार का कैसा भी रोड हो, चाहे कहीं भी चलने फिरने उठने बैठने की जगह हो, एक्सीडेंट्स। और एक्सीडेंट किस तरीके से होता है, इसके कई सारे रीज़न हैं। क्रोध के कारण इंसान के जीवन में एक्सीडेंट होते हैं। इंसान क्रोध करता है, कभी फांसी लगा लेता है, क्रोध करने के कारण छत से कूद जाता है, और ये एक्सीडेंट मतलब सुसाइड से भी जुड़े हुए हैं। ध्यान रखना, ये दुष्ट आत्मा ऐसे एक्सीडेंट करवाते हैं जिसमें इंसान पानी नहीं मांगता, ना ही दवाई मांगता। जिसमें ये एक्सीडेंट वाली दुष्ट आत्मा जब ये काम करती है तो इसमें सबसे ज़्यादा एक तो क्रोध मिला हुआ होता है। क्रोध के कारण इंसान, जैसे कोई गाड़ी चलाने निकल गया, क्रोध के कारण गुस्से में कोई गाड़ी चला रहा है, या कोई किसी प्रकार की टेंशन लेकर गाड़ी चला रहा है, या कोई जोश में गाड़ी चला रहा है, या कोई घमंड करके गाड़ी चला रहा है, हाँ भाई मेरी गाड़ी अच्छी है, मेरी गाड़ी तुझसे तेज़ है, मतलब जोश के अंदर ये कई प्रकार के तरीके से काम करती है एक्सीडेंट वाली दुष्ट आत्मा। और ये दुष्ट आत्मा कई बार ऐसे भी काम करती हैं, मतलब जैसे कि
अगर कोई अच्छा भला इंसान है, चाहे घर में ही बैठा है, अगर वो कोई बिजली का काम कर रहा है या कोई दूसरा काम कर रहा है, अचानक पैर फिसल कर, मतलब एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ घर के अंदर, सर दीवार में लगा या सर टूटी में लगा या नहाते हुए गिर गया या किसी न किसी तरीके से छत पे से गिर गया या चलते फिरते किसी ने गाड़ी से उड़ा दिया या बिजली ठीक करते करते अचानक झटका लग गया। कारण कुछ भी हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है किसी भी तरीके से। ये चाहे छोटा एक्सीडेंट हो चाहे बड़ा एक्सीडेंट हो, एक्सीडेंट एक्सीडेंट होता है। ज़रूरी नहीं है एक्सीडेंट सिर्फ गाड़ी से ही हो, एक्सीडेंट एक दुर्घटना होती है जो किसी भी प्रकार की कहलाई जा सकती है। अब उदाहरण के तौर पर जैसे ये दुष्ट आत्मा ज़्यादातर यूथ के जीवन में काम करने की कोशिश करती थी, क्योंकि इन चीज़ों को मैंने अपनी आंखों से भी देखा है, अपनी आंखों से देखा है। मतलब जैसे अब घमंड के रूप में कि हाँ भाई मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी है, और भीड़ भड़क्कड़ में से निकालना और ज़्यादा तेज़ चलाना, किसी को दिखाना हाँ भाई मेरी गाड़ी बहुत महंगी है या चाहे सस्ती है तब भी तेज़ चला रहा हूँ, हाँ भाई लहर मार मार के चला रहा हूँ। मतलब दुष्टात्मा ऐसे बैठ जाती है, ऐसा एहसास कराती है कि भाई मुझसे तेज़ चलाने वाला पूरी दुनिया में कोई नहीं है और मुझसे ज़्यादा स्मार्ट बंदा कोई नहीं है, और मेरी गाड़ी सबसे महंगी है और मेरे पास बहुत अच्छी लड़की है। मतलब लड़कियों को ताड़ना, लड़कियों को दिखाना, शो ऑफ करना, ये दुष्टात्मा के सबसे बड़े काम है, इस एक्सीडेंट वाली दुष्टात्मा के। मतलब इसमें कई सारी चीज़ें मिक्स हैं, ध्यान रखना। तो ये इसी कारण जब इंसान ज़्यादा जोश जोश में करता है ना, क्योंकि ऐसी आपने बहुत सारी न्यूज़ें सुनी होंगी, बड़ी बड़ी जो महंगी महंगी बाइकें हैं, अगर आप उनकी वीडियोज़ और फोटोज़ देखोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे। जितनी महंगी महंगी बाइकें उतने खतरनाक एक्सीडेंट्स हुए थे। बड़ी बड़ी महंगी महंगी बाइकें जिनकी कीमत लाखों में है, अगर आप उनके फोटोज़ देखोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे कि उनके टुकड़े भी ऐसे हो जाते हैं शायद वो दोबारा बन भी नहीं सकती। और जब ऐसी बाइक्सों के द्वारा एक्सीडेंट्स होते थे ना तो 0% भी चांसेस नहीं होते थे बच जाए। तो यही चीज़ है, इस शैतान की इस एक्सीडेंट वाली गंदी दुष्ट आत्मा जब बताती है कि मैं तो एक्सीडेंट का बादशाह हूँ, मैं लड़कों में, यूथ में इस तरीके से बैठ जाता हूँ कि लोग सोचते हैं कि ऐसे लोग सोचते हैं कि भाई मेरे जैसा तो धरती पर कोई है नहीं, ना तो खूबसूरत है, ना तो मेरे से तेज चलाने वाला है कोई, और ना ही मेरे जैसा पैसे वाला है, ना ही मेरे जैसा कोई धनवान है, और ना ही मेरे जैसा कोई स्टंटबाज है। तो यही चीज़ इसी तरीके से घमंड, ऐशो आराम और शौफ को लेकर, कभी कभी गुस्से को लेकर कि हाँ भाई उसने मेरे से गाड़ी तेज कैसे चला ली, ओवरटेक, इसी तरीके से जो ये दुष्ट आत्मा जो इन ऐसे लोगों को मतलब इस तरीके से भरमाती है, ऐसे काम करती है माइंड के अंदर बैठकर, जिसके कारण उद्धार तक पहुंचने से पहले ही ये मृत्यु तक पहुंचा देती है। और कई बार ऐसा भी पाया गया है कि अच्छी वाली गाड़ी चल रही है, गाड़ी चलते चलते अचानक ब्रेक फेल हो गया, ब्रेक नहीं दब रहा है, या तार खिंच गया, या तार निकल गया, या हैंडल टेढ़ा हो गया, या हैंडल ढीला हो गया, अचानक टायर निकल जाना, या गद्दी फिसल जाना, गद्दी फट जाना, या किसी भी तरीके से इंजन का फट जाना, या किसी भी तरीके से चलती गाड़ी में आग लग जाना। मतलब बहुत से किस्से हैं, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें बताई हैं आपको, इससे भी बड़े बड़े किस्से हैं। अगर आप YouTube पर चेक करोगे इन बातों को, ऐसा एक्सीडेंट होता है कि इंसान दोबारा से पानी नहीं मांगता। बहुत बार तो इस प्रकार के एक्सीडेंट पाए गए थे कि मतलब सब कुछ ठीक है, रोड भी सही है, अचानक लाइट का चेंज हो जाना, और अचानक से झटके से कोई अचानक गाड़ी आ जाना, या अचानक गाड़ी चल रही है, ऊपर से किसी के घर से, किसी की दुकान से, किसी रोड पे से कोई खंबा गिर गया। और कई प्रकार के तो ऐसे भी एक्सीडेंट है, अच्छी वाली ट्रेन चल रही है और ट्रेन पटरी से उतर गई बिना किसी रीजन के। और कई बार ऐसे भी एक्सीडेंट्स पाए गए थे, जैसे हवाई जहाज में, आपको मालूम होगा हवाई जहाज के भी कई सारे ऐसे एक्सीडेंट्स हुए थे। और इसके अलावा कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स भी हैं जिसमें मतलब ड्राइवर सही गाड़ी चला रहा है और जिसमें ड्राइवर की भी गलती नहीं है, और यहाँ तक कि हेलमेट पूरी प्रोटेक्शन ले रखी है, लेकिन फिर भी इंसानों की जान चली गई एक्सीडेंट होने के कारण। और गलती ना होने के बाद भी, कहने का मतलब एक बंदा सही चला रहा है, दूसरा भी सही चला रहा है, लेकिन कुछ ऐसा क्रिएट हुआ, चाहे पक्षी का कारण हो, चाहे किसी भी वस्तु के द्वारा कारण हो, या कुछ मन के अंदर गुस्से को लेकर या क्रोध को लेकर, या किसी इस बात को लेकर कि हाँ भाई मैं बहुत तेज चलाता हूँ, या मेरे ऐसा कोई नहीं है चलाने वाला, मेरे ऐसा कट मारने वाला कोई नहीं है, या तो मैं इसकी गाड़ी को आगे नहीं निकलने दूंगा। मतलब बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं। और बहुत बार तो ऐसा भी माना जाता है कि रात में जब लोग बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह या गाड़ियां वगैरह चलाते हैं तो कई दुष्ट आत्माएं अंधेरे में उनकी गाड़ी के सामने से निकलती हैं, और बहुत से लोग सोचते हैं अरे सामने कोई खड़ा है, लेकिन कोई खड़ा नहीं होता। अचानक साइड में करने से या अचानक झटके से रोकने से या कोई दुष्ट आत्मा दिखाई दी जाती है, या कोई औरत खड़ी दिखाई दी जाती है, या कोई गाय बैल या किसी भी प्रकार की कोई दुष्ट आत्मा किसी के भी रूप में दिखाई दी जाती है, तो वहाँ पर अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी झटके से रोकने के कारण या ना रोकने के कारण एक्सीडेंट हो जाता है। कई बार ऐसे एक्सीडेंट्स भी पाए गए थे कि किसी को गाड़ी के आगे से कोई दुष्ट आत्मा जाती हुई दिखी है, कोई औरत खड़ी हुई है, और अचानक जैसी अगर कोई औरत अचानक से आगे जैसी ब्रेक मारा, इतने में पीछे वाली गाड़ी ने आगे वाली गाड़ी को ठोक दिया, और आगे देखा तो कोई भी नहीं था, औरत वगैरह, ना ही कोई इंसान, ना ही कोई जानवर।
कुछ ऐसी भी दुष्ट आत्माएं होती हैं। और इस प्रकार के ऐसी जगहों के दायरे में आप देख सकते हो आधे मतलब लगभग 1 से 5 किलोमीटर के लगभग नियरेस्ट वहाँ पर ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट्स जिनका होना बहुत मुश्किल था लेकिन फिर भी हो गए। और इसके अलावा जहाँ कहीं भी अब नॉर्मल एक्सीडेंट्स हुए ना, जहाँ पर कोई कारण ही नहीं है एक्सीडेंट होने का लेकिन फिर भी हो गए, या सिर्फ खाली गाड़ी का ही एक्सीडेंट हो गया कि ना तो आगे गाड़ी है ना पीछे गाड़ी है, लेकिन फिर भी कुछ सामने ऐसा दिखाई दे गया, तो डिवाइडर में ठुक गई, या तो पटरी से उतर गई, या तो छत से मतलब किसी फ्लाईओवर से गिर गई। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स की कई सारी वीडियोस देखी है। तो ये सारा दुरात्माओं का खेल है, मतलब गंदी दुष्ट आत्माओं का खेल है। इसी तरीके से दुष्ट आत्मा अपना परिचय देते हुए कहती है वो शैतान को कि बादशाह हूँ मैं तो, एक्सीडेंट का बादशाह। और फिर उसके बाद वो शैतान इस बात से खुश होता है। और फिर उसके बाद फिर तीसरी दुष्ट आत्मा का नंबर आता है। तो ये दूसरी दुष्ट आत्मा यही करती है, इंसान को उद्धार पाने से पहले ही मौत के घाट उतार देती है। इंसान हॉस्पिटल जाने से पहले ही खत्म हो जाता है। अगर बचता भी है तो ऐसा अपाहिज बना देती है, ना तो इंसान खुद का भला करने के लिए रहता, ना दूसरे का भला करता, वरन उस परमेश्वर को भी इंसान कोसता है और अपने आप को भी श्राप देता है, दूसरों को भी श्राप देता है, खुद भी बोझ बनता है अपनी जिंदगी में, दूसरे के लिए भी बोझ बन जाता है, खुद भी आंसू में और दूसरे के भी आंसू का कारण बन जाता है। और यही होती है एक्सीडेंट की दुष्ट आत्मा, जो किसी न किसी तरीके से किसी भी रीजन से काम करती थी। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, इन चीज़ों से थोड़ा सा बच कर रहना, क्योंकि मैंने अपनी खुली आंखों से भी कुछ ऐसे मूवमेंट्स को देखा है जिसमें बहुत छोटे छोटे बच्चों के हाथों में गाड़ियाँ दे दी। 10वीं 12वीं पास करे हुए बच्चे, उनके हाथों में गाड़ियाँ दे दी। और लगभग मान लो 15 साल की उम्र की भी, या 15 से या 20 साल की भी उम्र है, गाड़ियाँ देने के बाद ऐसे चलाते हैं जैसे जहाज चला रहे हो, रेल बना देते हैं। और ये सारा काम दुष्टात्मा का ही है। अब सोच कर देखो, जो बाइक पर बंदा बैठा है और एक ऑफिस वाला उसी बाइक को कितने अच्छे से चलाएगा, और उसी बाइक को अगर किसी बच्चे के हाथ में दे दी और वो बच्चा उसी बाइक को किस तरीके से चलाएगा। मन के अंदर ये रहता है कि हाँ भाई यहाँ से तेज निकाल लूँगा, कट मार दूंगा, यहाँ से बचूंगा, वहाँ से बचूंगा, ऐसे शॉर्टकट हो जाएगा, जल्दी पहुँच जाऊँगा। जल्दी पहुँचने के चक्कर में ना इंसान अपनी ज़िंदगी गंवा देता है। क्यों? सबसे बड़ा खेल है दुष्ट आत्मा का। वो हमेशा शॉर्टकट दिखाती है। वो हमेशा मतलब जब शैतान की गंदी दुष्ट आत्मा जब ये मनुष्य के मन में बैठती है ना, जो राइडर्स होते हैं, जो गाड़ियाँ चलाते हैं, जब उनके मन में बैठती है तो बस यही एहसास कराती है कि उसके जैसा कोई गाड़ी चलाने वाला इस दुनिया में नहीं है, इसके जैसा कट मारने वाला नहीं है, इसके जैसा खूबसूरत नहीं है, और इसके जैसा लड़कियों को चमकाने वाला नहीं है। बस यही चीज़ है, और इसमें बाद में मिलता भी कुछ नहीं है। ध्यान रखना, सिर्फ मृत्यु है। उद्धार पाने से पहले ही शैतान की सबसे बड़ी चाल है कि इंसान को, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बड़ा हो, मृत्यु तक पहुँचा देना। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, इस चीज़ से बचकर रहना। अगर आप लोग कहीं पर भी किसी भी जगह जाते हो, चाहे किसी के घर पर भी जाते हो, चाहे आप अगर अपने वॉशरूम में नहाने के लिए भी जा रहे हो, अपने घर परिवार में किधर भी जा रहे हो, चाहे ट्रैवल कर रहे हो, चाहे घर में कुछ भी काम कर रहे हो, तो प्रभु की आत्मा की मदद ज़रूर मांगे, प्रभु की मदद मांगे। प्रभु मेरे साथ रहो, मेरे साथ चलो, प्रभु मेरी रक्षा करो, सुरक्षा करो। प्रभु को हमेशा अपनी ज़िंदगी में पहला स्थान दो, हर बात में ध्यान रखना। और हमेशा अपने परमेश्वर के वचन के साथ है ना मेल मिलाप बनाकर रखो। और अगर परमेश्वर अगर आपको आशीष नहीं दे रहा है तो उससे लड़ो भिड़ो मत, वरन उसका हर बात में धन्यवाद करो। क्योंकि अगर वो रूठ गया, अगर बचाने वाले ने हाथ उठा लिया, तो बाकी सब मारने के लिए बचाने वाला कोई है ही नहीं। और एक अपना छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक बार किसी की प्रार्थना करने के लिए हम कहीं गए थे, तो हुआ ऐसा कि जिस हॉस्पिटल में हम लोग थे प्रार्थना करने के लिए किसी के लिए थे, तो वहाँ पर एक के बाद एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट के केस आए जा रहे थे। और परमेश्वर ने इन बातों को सिखाया कि सच में प्रभु तेरी दया है कि आज हम इस हॉस्पिटल में है तो वरन सही सलामत है, वरन दूसरों की प्रार्थना करने के लिए आए हैं। हम अपने किसी शरीर के अंग को ठीक कराने के लिए नहीं, वरन दूसरों की प्रार्थना करने के लिए लेकर आए हैं। एक बहुत बड़ा धन्यवाद तो हॉस्पिटल्स को देखकर और अपने आप को देखकर और परमेश्वर की दया को हमारे जीवन में देखकर निकलता है कि प्रभु सच में अगर तेरी दया ना होती ना, तो क्या पता हमारी भी गिनती में होती, या अब तक तो हम जिंदा भी नहीं होते। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ट्रेन एक्सीडेंट से बचाया, बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट से बचाया, बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट से बचाया, जिसमें तो शायद मैं बिल्कुल नहीं बचता। और मैंने जब उस हॉस्पिटल में था तो मैंने देखा मतलब किसी ने ड्रिंक कर रखी थी शायद, और किसी का ऑटो से एक्सीडेंट हो रखा था, पूरी बॉडी छिली पड़ी थी, देखा भी नहीं जा रहा था। और एक आदमी का पैर टूटा हुआ था और लटका हुआ था, हड्डी दिखाई दे रही थी, उसमें से खून मतलब ऐसे पानी की तरह बह रहा था, और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई ना कोई एक्सीडेंट्स के, वो भी रात का टाइम था शायद, और एक के बाद एक आए जा रहे थे। मतलब वहाँ जाकर इन चीज़ों को पता चला था कि शैतान किस तरीके से कहाँ पर कैसे कैसे काम करता है, कितने सारे अड्डे हैं इन दुष्ट आत्माओं के।
और आपको इसके साथ साथ एक गवाही, एक नहीं कई गवाहियाँ हैं, बहुत सारी गवाहियाँ हैं जिसमें प्रभु ने अपने बच्चों को बहुत खतरनाक बड़े बड़े एक्सीडेंटों से बचाया। गाड़ियाँ पलट गई, बिल्कुल चूरा हो गई, गाड़ियों की हालत बिगड़ गई, चल नहीं पा रही, अगर चल रही है तो बिल्कुल हालत ख़राब है, लेकिन परमेश्वर के बच्चों को बिल्कुल भी खरोच नहीं आने दी। और अगर लगा भी हल्का फुल्का तो परमेश्वर ने बिल्कुल जान और माल की हानि से होने से बचाया और नुकसानों की भी भरपाई करी। और परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए जिसमें कि परमेश्वर के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। प्रभु मैं बच कैसे गया, मैं बच कैसे गई, मुझे प्रभु सीट बेल्ट ने नहीं बचाया, इसे नहीं बचाया, प्रभु तूने बचाया। और मेरा भी बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होता, परमेश्वर ने मेरी हड्डी हड्डी की रक्षा की थी, मुझे और मेरी वाइफ को बचाया था। और एक बार मेरी याददाश्त चली गई थी, कुछ टाइम के लिए चली गई थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे फिर से ठीक किया। मेरी मेमोरी पावर परमेश्वर ने बिल्कुल ठीक की। और मेरी घुटने की कटोरी में एक बार चोट लगी थी, तो परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे को ऑपरेशन बताया था डॉक्टर ने, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ऑपरेशन से भी बचाया। परमेश्वर ने अपने लोगों को बड़ी बड़ी चीरा फाड़ियों से बचाया, जहाँ पर डॉक्टर ने कह दिया कि भाई बिना ऑपरेशन के हो ही नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किए। जो ऑर्गन खराब था उसको भी न्यू बनाया, और जो ऑर्गन डल नहीं सकता था, जैसे कि हार्ट हो गया या कोई भी कुछ भी ऐसा कोई दूसरा यूट्रस हो गया, तो इन अंगों को भी परमेश्वर ने बना कर दिया है। क्योंकि ऐसी भी गवाहियां सुनने के लिए मिले, किसी बहन का यूट्रस नहीं था, जैसे एक मासिक मंथ होता है ना, मासिक महीना होता है, कि जिसके कारण एक बहन प्रेग्नेंट होती है और प्रेग्नेंट होने का उसको एक अनुभव होता है, तो वो वाला वो ऑर्गन नहीं था। तो डॉक्टर भी इस चीज़ को लेकर हैरान थे। अब उसके पास ऐसी भी गवाहियाँ आई थी, उस बहन के घर वाले के पास ऐसी बातें सुनने के लिए मिली थी कि हिजड़े ले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने उस बहन के जीवन में उस ऑर्गन को क्रिएट करके दिया है, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्रिएटर गॉड है। और डॉक्टर तक इस बात के लिए हैरान हो गए, क्योंकि देखो जो हमारा परमेश्वर कर सकता है वो डॉक्टर नहीं कर सकता। एक टाइम पे डॉक्टर भी कहते थे ना कि भाई ले जाओ, हमारे बस की नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर के पास एक उम्मीद रहती है, और हमारी उम्मीद में पिता परमेश्वर हमेशा खरा उतरता है। हमारी नाउमीदी में उम्मीद का परमेश्वर है, हमारी आशा और विश्वास का परमेश्वर है, जो कभी टूटने नहीं देता। परमेश्वर ने मुझे बचाया, मेरे भाई और बहनों, मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों को भी बचाया, सही सलामत रखा, जब भी आज हम इस वचन को सुन पा रहे हैं। और अगर आप चाहो तो यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे भी एक्सीडेंट्स थे जो बहुत मुश्किल थे, नामुमकिन थे, जो हो ही नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी हो गए। क्यों? क्योंकि ये दुष्ट आत्मा ही के कारण हुए हैं। क्योंकि ये दुष्ट आत्माएं किसी भी तरीके से काम कर सकती थी, या किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा काम कर सकती थी, या अगर मनुष्य के द्वारा भी नहीं हो रहा तो किसी पशु या पक्षी के द्वारा काम कर सकती थी। ये दुष्ट आत्माएं अगर पक्षी के द्वारा भी नहीं तो स्वयं खुद भी काम कर सकती थी। ध्यान रखना, क्योंकि ऐसी भी बातें पाई गई हैं। अगर आप किसी सुनसान जगह पर अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो और वो रोड बहुत सुनसान है, अगर ऐसी जगहों पे अगर आप रात को ड्राइविंग कर रहे हो, अगर आपने बहुत सी चीज़ें सुनी होगी यूट्यूब पर, जब ऐसी जगह पर कहीं ड्राइविंग वगैरह होती है तो कुछ ऐसे किस्से भी होते हैं उन जगहों के कि यहाँ पर एक औरत थी, यहाँ पर एक बाबा चलता था ऐसे कपड़े पहनकर, जब मैंने गाड़ी रोक कर देखा तो बाबा अचानक गायब हो गया। तो कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं थी जो एक्सीडेंट कराती थी बिना मतलब में रोकना, और उस अंधेरी जगह पर अचानक से कोई ट्रक आ गया, कोई गाड़ी आ गई, गाड़ी दिखाई नहीं दी, अचानक गाड़ी को उड़ा दिया, या किसी दुष्टात्मा को देखकर अचानक गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे से एक ट्रक आ रहा है, अचानक जैसी गाड़ी रोकी वैसे ट्रक चढ़ गया कार के ऊपर, और देखा तो सामने कोई नहीं था, कोई दुष्टात्मा नहीं थी, सिर्फ वो छलावा था और सिर्फ एक परछाई थी, या कोई किसी प्रकार की कोई दुष्टात्मा या औरत या आदमी किसी भी तरीके से भाग कर गया था, लेकिन गया कहाँ, दीवार में कहाँ घुस गया पता ही नहीं चला। ये सारे दुष्टात्माओं के खेल है। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहेगा, जिस जगह पे तू कदम रखेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। हमारा परमेश्वर जानता है इन सब दुष्टात्माओं के खेलों को, इसलिए उसने बाइबल के अंदर हर एक बात, हर प्रकार की सुरक्षा हमारे लिए रखी है, तैनात करके रखी है। और उसने हमें ऐसी भी सुरक्षा दी, उसने कहा है मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरे टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा करे, सब प्रकार के टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा करे। और हमारे मार्ग सीधे होने के बाद हम कभी ठोकर नहीं खा सकते, क्योंकि वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर स्वयं हमें लेकर चला फिरा करता है, वो हमारी रक्षा करता है, हमारे पाँव को टलने ना देता। उसका वचन कहता है कि जितनों ने उसकी ओर ताका उतनों के मुंह कभी काले नहीं हुए। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु की पवित्रता सच्चाई खराई में बने रहो, ताकि शैतान को बिल्कुल भी मौका ना मिले, क्योंकि आप जान चुके हो कि दुष्ट आत्माएं किस किस तरीके से काम करती हैं। तो इन चीज़ों से बचकर रहना, आत्मा में इन चीज़ों को लेकर बहुत मजबूत हो जाओ, ताकि आप हर सिचुएशन, हर परिस्थिति को जान लो। क्योंकि जो शारीरिक माहौल में घट रहा है ना, जो आप अपनी आंखों से देख रहे हो, उसके पीछे बहुत बड़ा एक हाथ है गंदी दुष्ट आत्माओं का। ध्यान रखना, आत्मिक संसार में अगर आप आत्मा से, वचन से देखोगे ना, तब आप समझ पाओगे। परमेश्वर आपके मन की आंखों को ज्योतिर्मय करे और आपको ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे और आपको युद्ध करना सिखाए। और इसके फर्स्ट पार्ट आप देखना ज़रूर अगर आपने नहीं देखा है तो, और इसके आगे आने वाले 2 से 3 पार्ट और आएंगे शायद, उनको देखने की ज़रूर कोशिश करना ताकि आप जान पाओ।
प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।